So today we have a question, that is question number 6, exercise 8.3. So question number 6 में क्या बोल रहे हैं, जूही sells a washing machine for rupees 13,500. भाई जूही अ गर्ल है ना, जूही एक लड़की जिन्होंने क्या करा, उन्होंने सेल करा मतलब बेचा वॉशिंग मशीन को फॉर रुपीज 13,500 उसने क्या करा, सेल करा, बेचा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। अब उसने जब उस चीज को, उस वॉशिंग मशीन को सेल करा तो उसको बार्गेनिंग, कई बार कस्टमर्स बार्गेनिंग करवाते, भैया और कम करो, ऐसा करके ना बार्गेनिंग हुआ तो उस चीज में इस सेलर को, जो सेलर कौन है, जूही, जूही को नुकसान हुआ, लॉस हुआ, कितना, 20%। इसमें अमाउंट नहीं दे रखा बट पार्ट दे रखा है, किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में, 20% इन द बार्गेन। सो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। उसने खुद भी तो इस प्रोडक्ट को खरीदा हुआ कहीं से, तो उसने किस प्राइस में खरीदा, जो इसने बेचा इतने में, उसको लॉस हुआ इतने का। तो हमें क्या निकालना है, एट व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो मतलब हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है इस प्रोडक्ट का। तो एज वी नो कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP माइनस लॉस, ये होता है फॉर्मूला। यही अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, CP प्लस प्रॉफिट लगाते। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ तो CP माइनस लॉस। अब मेरे बच्चे बस SPV है, लॉस का है बट कैसे फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में है, तो इसे हमें अमाउंट में निकालना है ना, और CP हमें तो फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको अगर बोलूं कि जो लॉस हुआ है 20% हुआ है, किसके बेस पर पता करते हैं हम, हमेशा CP के प्राइस को हिसाब से कंपेयर करके हम पता करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ किसको बेस बना रहे हैं, CP को, लॉस हो रहा है तो किसको बेस बना रहे हैं, CP को। तो यहाँ क्या है, 20% इन द बार्गेन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो लॉस हुआ है 20% ऑफ किसका जी, CP। ठीक है, बात समझ रहे हो, 20% ऑफ CP। हमें CP तो पता नहीं है, तो आप इस केस में क्या करेंगे, लेट द CP बी X। गेटिंग माय पॉइंट। X का कितना, 20%। तो अब निकालते हैं हम लोग, लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, X का कितना, 20%। तो 0 0 कट हो गया, 2 1 2, 2 5 10। तो इट विल बिकम X अपॉन 5। ये तो हमारा क्या, लॉस का वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको पुट यहां करेंगे। SP हमारे कितना था जी, 313,500 इक्वल टू CP हमारा क्या मानते हैं, बताओ CP क्या मानेंगे जी, CP तो हमने X माना है ना, तो यहाँ X पुट कर देंगे, माइनस लॉस कितना है हमारा, X अपॉन 5। इतनी बात क्लियर है। अब इसको करते जाओ, वही हमारा सिंपल जो हम करते हुए आए रूल्स यहाँ करते हैं। इसके जो कुछ भी तो क्या बनेंगे, 1। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 1 की टेबल 5 को आता है 5 सा, तो 5x, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई x कर दिया, माइनस 5 की टेबल 5 का था 1, 1 मल्टीप्लाई x। तो 13,500 इक्वल्स टू 5x माइनस x अपॉन 5। ठीक है बच्चे, अब यहां करते जाओ, 13,500 इक्वल टू 5x में से x गया 4x अपॉन 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जो 5 है यहां से ये हट जाए, और जो ये वेरिएबल के साथ है ना, वेरिएबल के साथ क्या नंबर एक, यहाँ पे जो x है इसको हमें हटाना है, और इस 4 को, दोनों को अलग से हमें हटा देना है ना, सेपरेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हाँ इसको इरेज कर दो। यहाँ चीज समझ आया आपको। यहाँ मैंने क्या करा, CP की वैल्यू हमने x लिया था, लेट द CP बी x, और माइनस लॉस हमारे क्या निकला, वैल्यू x अपॉन 5। डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिया। ठीक है, अभी हमने क्या, अभी इसको भी काम कर, इसमें भी करना है हमें कुछ काम, पहले हम इसको करते हैं। तो मेरे बच्चे 135 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6। तो ये हमारा होगा 6 7 5 और 2 0 है ना, इक्वल्स टू 4x। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें x से 4 को सेपरेट करना है। तो इसका क्या रूल है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड फॉर्म में ले आना आता है। ये x हो गया। ठीक है बच्चे, आए समझ, मैंने क्या करा यहाँ पे। अब हम इजीली कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 से 67500 को डिवाइड करते हैं, करें, चलो 4 1 जा 4,
यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7, तो 4 बोलो, हाँ 4 6 जा 24, 7 में से 4 गया 3, यहाँ नीचे ले आओगे 5, तो 4 कितने जा 4 8 जा 32, 5 में से 2 गया 3, और नीचे 0 ले आओ 5, हाँ 5 7 जा 28, फिर 2 है नीचे एक और 0 ले आओ, तो 5 4 5 जा 20, तो अल्टीमेटली यहाँ 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा x की वैल्यू जो आ गया है 16875। गेटिंग माय पॉइंट। देखो इसका, इस वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस जो था, याद है आपको, हमने x लेट करा था, सीपी को क्या लेट करा था x, आप देखो अपनी कॉपीज में, देन x की वैल्यू ये आ गया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस वॉशिंग मशीन का इतना था, उसको बेचा 13,500, देखिए आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमसे मांग भी क्या रहे थे, व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी बॉट इट, उसने कितने प्राइस में खुद से खरीदा था, तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह लिखना ₹16875, यहाँ कॉमा लगा दो, आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पर लेट करना था सीपी, और सीपी हमारा एक्स का, तो हमने एक्स की वैल्यू हमारा निकल गया, आपको कैसे ट्रांसफर करना है तो आपको समझ आ गया है। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, इस डिवाइड को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई फॉर्म में कर दिया, फिर हमने अभी इस वाले काम को सॉल्व करा, अभी हमें 4 और x इन दोनों को भी आपस में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का है, अब इसमें भी हमें सेपरेट करना है, तो हमने क्या करा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में तो एक्चुअली था क्या 4 मल्टीप्लाई x, तो मैंने 4 को x से सेपरेट करा, तो मैं नीचे ले आई डिवाइड में, बाकी हमने डिवाइड करा इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7।